गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है, लेसन है, तो हमारा क्या टेंस है। क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो पूरा टेंस पर ही आधारित होता है। चाहे आप वॉइस पढ़िए, चाहे नरेशन पढ़िए, चाहे ट्रांसलेट बनाइए, चाहे ऐसे लिखिए, कुछ भी आप लिखिए, आपको टेंस आना चाहिए। अगर आपको टेंस आता है तो आपको सब कुछ आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि इंग्लिश ग्रामर का जो है ना वो पूरा एकदम बेस न्यू वो हमारा टेंस ही है। तो हमें टेंस आना चाहिए। और बच्चे लोग जो लड़के हैं उसे टेंस को बहुत हार्ड बना दिए, क्योंकि वो उसे बहुत लंबा चौड़ा ले जाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे समझ में नहीं आता टेंस। और टेंस कैसे निकल जाता है, सर के ऊपर से निकल जाता है। तो मैं टेंस को समझाने के लिए अपना तरीका बता रहा हूँ। और आपको मेरा वीडियो बस 15 मिनट का बनेगा वीडियो। आपको 15 मिनट में इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आपको टेंस फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, जीवन में आप टेंस नहीं भूलेंगे। मेरे कॉन्सेप्ट से बस आप पढ़ लीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ बस आप उसको दोहरा लीजिए, 2 बार वीडियो 3 बार देख लीजिए। मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि आप टेंस फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और आपको टेंस चुटकियों में याद रहेगा। आप जहाँ भी देखेंगे तुरंत बताएंगे कि नहीं ये टेंस है, नहीं ये टेंस है, नहीं ये टेंस है, आप तुरंत बताएंगे। और जब आप टेंस पहचानने जाएंगे तो आप टेंस बनाना भी सीख जाएंगे। क्योंकि टेंस बनाने से पहले हमें टेंस पहचानना आना चाहिए। जिसको टेंस पहचानने आ गया उसे टेंस बनाना आ गया। तो हम पहले टेंस को पहचाने ही क्यों ना। देखिए टेंस जो होता है, टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल या समय होता है। क्या होता है? काल या समय। टेंस का क्या अर्थ होता है? काल या समय होता है। तो हमें इससे नहीं मतलब है, क्योंकि हमें ये पूछता नहीं है कि टेंस माने होता क्या है। ये टेंस हमको देता है, उसे बनाना होता है। तो पहले तो ये तो टेंस जाने कि टेंस होता क्या है। तो देखिए टेंस माने क्या होता है? काल या समय। यानी कि किसी वाक्य दिया, कोई वाक्य दिया, उससे हमें पता चल रहा है कि कार्य हो रहा, अभी वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है, तो उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो इसी आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया। टेंस को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। देखिए पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस है। पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो अभी हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है, यानी कि तत्काल में जो हमारा कार्य हो रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल। यानी कि तत्काल के समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तत्काल के समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तत्काल का मतलब समझते हैं ना आपकी? जो अभी हो रहा है, हम लोग अभी जो कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? तत्काल का समय हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। अगला देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूत का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति मर जाता है वही ना भूत बनता है। व्यक्ति मर गया तो वो भूत बन गया। तो मतलब जो समय बीत गया वही भूत हो गया। यानी कि समय बीत गया, यानी कि कल था, मान लेते परसों था, चाहे नरसों था, तो ये हमारा समय बीत गया है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। और आप जानते ही हैं कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं कि मर गया तो भैया अब भूत बन जाएगा, यानी कि समय वो बीत गया तब ना वो भूत बन गया। तो उसी तरह कहते हैं कि अगर समय बीत गया तो वो क्या होता है? भूतकाल हो जाता है। यानी कौन सा समय होता है? भूत समय हो जाता है। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। अगला देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कहते हैं ना कि आप कहीं अगर जाते हैं तो देखते हैं पंडित जी लोग रहते हैं, तो पंडित जी से कहते हैं बाबा तो नहीं हमारा भविष्य देखता है। तो पंडित जी बताते हैं कि नहीं नहीं ये है, ये है। देखिए वो बताएंगे अरे तू बहुत अमीर रखवात है, तू बहुत ये हुआ था वो हुआ, जैसे वैसे बताता है, क्योंकि जानते ही हैं कि लड़का है तो भैया बताना ही पड़ेगा। तो ये हमारा भविष्य काल होता है, फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल के बताते हैं, यानी कि अभी कुछ हुआ नहीं या होगा, यानी कि होगा, यानी कि कुछ भी हो उसमें गा गे लगा ही रहता है, तो फ्यूचर टेंस हो गया। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? कैसे पहचानेंगे कि यही प्रेजेंट टेंस है? कैसे पहचानेंगे कि यही पास्ट टेंस है? कैसे पहचानेंगे यही फ्यूचर टेंस है? तो इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आप बस एक बार बस देखिए और कॉन्सेप्ट बनाइए, आपको जरूर याद रहेगा। तो जैसे प्रेजेंट टेंस हमें पहचानना है, पहले हम ये पहचानें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। यानी कि जो कहाँ हमारा सेंटेंस दिया है वह कौन सा टेंस में दिया, जो हमारा सेंटेंस दिया वो कौन सा टेंस में दिया है। तो पहले हमको ये आना चाहिए। तो टेंस हमारा कितना है? 3 है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किससे कहते हैं? अगर किसी वाक्य के अंत में, यानी कि किसी सेंटेंस के अंत में है, हूँ या हो लगा है, यदि किसी सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो लगा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस की यही पहचान है कि इसके लास्ट में क्या लगा रहता है, हूँ, हो लगा रहता है। क्या लगता है, हूँ, हो। आप 2-3 बार बोलेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है, हूँ, हो, ठीक है। अगला देखते हैं
पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है, भूतकाल क्या किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में था थी थे लगे या ए लगे। देखिए था थी थे भी लगेगा, चाहे या ए लगेगा, उससे कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे कि मैं कल खाना खाया था लग गया ना, तो यानी कि कल की बात हो रही है ना। अच्छा, आज जैसे वर्तमान की बात है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो हाँ आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस, था लग गया तो पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं कि जिस वाक्य के अंत में था थी थे या ये लगा रहता है, वो क्या कहलाता है हमारा, तो पास्ट टेंस कहलाता है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, फ्यूचर टेंस। अगला क्या है मेरा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे लगा रहता है। क्या लगा रहता है, गा गी गे लगा रहता है। तो गा गी गे अगर लगा है तो हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में है हूँ हो लगा है तो प्रेजेंट टेंस। जिसके लास्ट में था थी थे लगा है तो पास्ट टेंस। जिसके लास्ट में गा गी गे लगा है तो फ्यूचर टेंस। तो बहुत इजी है, आप बस इतना पहचान लीजिए कि कौन सा टेंस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो खाना खा रहा है, तो आप बोलेंगे ना प्रेजेंट टेंस है, कहेंगे वो खाना खा रहा है लगा है। अच्छा, वह खेलने जाएगा, तो गा लगा है ना, तो अभी गया नहीं है, वो जाएगा, तो ये कौन सा जाएगा, फ्यूचर टेंस। वह खाना खा लिया था, तो था बीत गया ना, तो था लगा तो वो पास्ट टेंस। तो आप पहले टेंस पहचानिए कि कौन सा टेंस दिया है लगा है कि था लगा है कि गा लगा है, ये बस आप पहचान लें। हाँ, ह थ ग, बस आप इतना याद कर लीजिएगा। ह से प्रेजेंट टेंस, थ से पास्ट टेंस, ग से फ्यूचर टेंस। तो आप बस इतना याद कर लीजिए, तो इतना भी आपको लिए बहुत काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये आप टेंस से पहले तो पहचानना सीख गए। तो अब टेंस पहचानने के बाद क्या करिए, हर टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी यही 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी यही 4 प्रकार का होता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के। यानी कि कुल कितने प्रकार का टेंस होगा, 12 प्रकार के। तो 12 का टेंस हो गया, तो 4 इन सबका 4 सेंटेंस होता है। तो वो 4 सेंटेंस का मिलकर कितने हो गए, 48 हो गया। तो हमको देखिए क्या याद करना है, हमें ये याद हो गया, तो अब हमें ये याद करना है कि ये क्या है। देखिए हमें ये नहीं याद करना है, देखिए आपको ये समझा देते हैं कैसे इसको ऐड करना है। तो देखिए इसमें क्या है, 4 प्रकार का ये है। तो पहला क्या है, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है, परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला इंडिफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बस आप ये 4 याद करिए, पहला इंडिफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप बस इतना याद करिए। तो इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबान पे एकदम रटा जाना चाहिए। इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बस आपको इतना याद करना है। तो अब देखिए इसे कैसे कहते हैं, देखिए इंडिफिनिट की पहचान कैसे करते हैं। कोई भी इंडिफिनिट हो उसके लास्ट में ता ती ते, यानी कि लास्ट में देखिए लगता है तो ये सब ये टेंस लगता है, लेकिन उससे जो पहले होता है तो उसका लास्ट क्या लगता है, ता ती ते। जैसे खेलता है, पढ़ता है, जाता था, आता था, तो ता था लगा है ना, तो यही होता है। तो जिसके लास्ट में ता तीते लगा देखने को मिले, यानी कि क्रिया के बाद क्रिया में ता तीते देखने को मिले, वो क्या हो जाता है, हमारा इंडिफिनिट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, इंडिफिनिट टेंस। क्या हो जाता है, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा देख रहे हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पहचान देखिए क्या होती है कि कंटिन्यूअस की पहचान में क्या होता है, लास्ट में लगाता है रहा रही रहे, रहा रही रहे। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में क्या लगा रहता है, रहा रही रहे। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर होता है ना, कि कोई कहता है ना कि वो कंटिन्यू कार्य कर रहा है, यानी कि वो हमेशा कार्य कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसके लास्ट में लगा रहता है रहा रही रहे। क्या लगा रहता है, रहा रही रहे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा परफेक्ट टेंस। क्या है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कार्य पूर्ण हो गया है, यानी पूरी तरह से बीत गया है, ठीक है, पूर्ण हो गया। तो उससे क्या कहते हैं, तो परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो देखिए चूका चूकी चूके यदि लगा है, चूका चूकी चूके यदि वाक्य में लगा है तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चूका चूकी चूके लगा है तो परफेक्ट टेंस, चूका चूकी चूके लगा है तो परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए कहते हैं जब भी कंटिन्यूअस आपको लगा रहेगा तो उसके अंदर पीछे क्या लगा रहा, रहा रही रहे। कंटिन्यूअस की यही पहचान है, रहा रही रहे, रहा रही रहे, कंटिन्यूअस की है, रहा रही रहे। तो देखिए इसमें भी है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस होने की वजह से इसके लास्ट में क्या रहा रही रहे। लेकिन बट परफेक्ट जब जुड़ता है तो इसमें एक और चीज़ बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, समय। देखिए तो ये समय बढ़ गया ना। तो अब देखिए बहुत सिंपल है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इंडेफिनिट की पहचान ता ती ते से, कंटिन्यूअस की पहचान रहा रही रहे से, परफेक्ट की पहचान चुका चुकी चुके से, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा रही रहे प्लस समय से। तो आपको याद हो रहा है। देखिए तो ये जब हो जाएगा ना तो आपको अभी आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि ये इंडेफिनिट टेंस क्या है, ता ती ते, तो ये प्रेजेंट का देखिए यही चाह था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा क्या है, टेंस है। अब देखिए जैसे प्रेजेंट का पूछेगा तो इसके लास्ट में क्या लगता है, हूँ हो लगता है ना, तो यहीं पर ता है ती है ते है, ता है ती है ते है। तो कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला देखते हैं क्या कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या जगह, रहा है, रही है, रहे हैं, बस है लगता रहेगा। ठीक है। परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगला देखते परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, तो ये है। तो इसमें क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कि रहा रही रहे हैं, है लगा रहेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। उसी तरह पास्ट का देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ता था ती थी ते थे। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस का रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो रहा था, रही थी प्लस समय। ये हमारा क्या हो गया, आपका पास्ट टेंस होगा। उसी तरह फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या गा गे लग जाता है। उसी तरह से कंटिन्यूस का रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट का चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस का रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। तो ये हमारा क्या होगा, टेंस हो गया। ये टेंस की हमारी नॉर्मली, यानी कि टेंस पहले आपको पहचानना आना चाहिए। तो आपको टेंस अगर पहचानने आ जाएगा तो आप सब पढ़ लेंगे। अगर वीडियो आपको नहीं समझ आए तो आप स्लो करके वीडियो देख सकते हैं, या आपको जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, पहचान हो गया। तो जब पहचान हो गया तो हम बनाएंगे अब, क्योंकि देखिए अभी पहले ही बोले हैं कि हम पहचानने से पहले, बनाने से पहले क्या करना है, हमको पहचानना है। यानी कि बनाना अभी नहीं है, अभी पहले पहचानना है। तो हम पहचान लेंगे तो आप बना लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेंस हो गया। ये टेंस के प्रकार हो गए। अब इस टेंस के, यानी कि ये 4 जो है 12 है, इसके सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो 1 का 4 होता है, तो टोटली कितना होगा, 12 चौक 48। तो मैं उसका नॉर्मल बता देता हूँ, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप उसी आधार पर आप कोई भी पेड़ बना सकते हैं। ठीक है। आगे हमको क्या देखना है, देखिए टेंस के बारे में हम पहचानना सीख गए हैं कि टेंस कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट के टेंस की पहचान क्या थी, है हो था ना। पास्ट टेंस की था थी थे था। फ्यूचर टेंस की गा गे था। तो ये 3 टेंस हो गए। अब इन तीनों के प्रकार भी पहचान गए। जैसे कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था, इंडेफिनिट क्या था, ता ती ते। कंटिन्यूस का रहा रही रहे, परफेक्ट का चुका चुके चुके, परफेक्ट कंटिन्यूस का रहा रही रही है प्लस समय। तो प्रेजेंट का लगा तो ता है ती है, रहा है रही है, चुका है चुकी है। पास्ट का ता था ती थी, और रहा था रही थी, चुका था चुकी थी। फ्यूचर का ता होगा, ती होगी, और रहा होगा, फिर चुका होगा। तो ये हम पहचानना सीख गए हैं। अब देखिए इनके सेंटेंस होते हैं, तो इन सेंटेंसों को भी हम अगर जान लेंगे तो हम सब बना लेंगे। तो देखिए सेंटेंस जानने से पहले क्या करेंगे, हमें सेंटेंस जानने से पहले हमें देखिए सब्जेक्ट जानना होता है। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता है, यानी कि जो वाक्य में है, यानी कोई सेंटेंस बोला गया है तो उस सेंटेंस में कर्ता कौन है, यानी कि काम करने वाला कौन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो देखिए इसको जानने के लिए हम देखिए यहाँ पर लिख दिए साइड में, देखिए ही लिखे हैं, सी लिखे, इट लिखे, और वन नेम लिखे। वन नेम का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का नाम होता है, एक व्यक्ति का नाम। तो देखिए ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम, ये क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर बोलते हैं एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। तो ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम क्या होता है, सिंगुलर नंबर।
और मतलब सिंगुलर, इसी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब पूछ रहे हैं तो क्या बताएंगे, ही बताएंगे, शी बताएंगे, इट बताएंगे और वन नेम यानी कि एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर एक होना चाहिए। अच्छा अगला देखते हैं, देखिए आई है, वी है, यू है, दे है और वन मोर नेम है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर, क्योंकि ये लोग बहुत लोगों की बातें की जाती हैं तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल आपको पढ़ा चुके हैं तो इसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि बहुवचन करता है। और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता है। तो आपको ये जानना होगा, एक वचन करता है ही सी इट दे, ठीक है, ही सी इट और वन नेम हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया। प्लूरल नंबर पूछा तो आई वी दे यू और क्या हो जाएगा, वन मोर नेम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप ये याद कर लीजिए, जब ये याद कर लेंगे तो आपको तुरंत हो जाएगा। देखिए दुनिया में आपको बस यही सब्जेक्ट में रहता है, ही सी इट आई वी यू दे, और इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। किस चीज़ का देगा, शेर का देगा, वो भी तो हमारे आ जाएगा, जीव में आ जाएगा ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमको बस यही याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 को आप याद कर लीजिए, आपको हमेशा सब्जेक्ट याद रहेगा। तो ये हम सब्जेक्ट जब हमारा याद होता है तो देखिए सबका सिंपल सेंटेंस होता है, हर एक टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है, हर एक टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है, हर एक टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, हर एक टेंस का इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा सेंटेंसों के प्रकार हो गए, टेंस के सेंटेंस हो गए। तो इसको देखिए कैसे याद करते हैं, बहुत सिंपल है। आप कॉन्सेप्ट बनाइए, आपको पक्का याद हो जाएगा। देखिए सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कि ये हमारा जो टेंस दिया है वह कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए इसका क्या होता है, देखिए इसकी शुरुआत कैसे, सिंपल सेंटेंस की कैसे पहचान होती है कि इसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। किससे शुरुआत होती है, सब्जेक्ट से, और खत्म किससे होती है, तो फुल स्टॉप से। देखिए सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है, शुरुआत होगा सब्जेक्ट से, खत्म होगा फुल स्टॉप से। शुरुआत होगा सब्जेक्ट से, खत्म होगा फुल स्टॉप से। तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से, खत्म किससे होती है, तो हमारा किससे होती है, फुल स्टॉप से। और इसे ही क्या कहते हैं, तो हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगला मेरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिंपल सब्जेक्ट ही रहेगा कि शुरुआत होता है सब्जेक्ट से और लास्ट होता है, अंतिम होता है फुल स्टॉप से। लेकिन इनके बीच में एगो नॉट लग जाता है, क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। देखिए लगा है ना नॉट, तो यानी कि सब्जेक्ट और नॉट और फुल स्टॉप अगर कहीं आपको देखने को मिले हो तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जहाँ पर नॉट नहीं मिले, यानी कि बस क्या मिले, आपको सब्जेक्ट मिले और क्या मिले, फुल स्टॉप मिले, तो आप तुरंत मार दीजिएगा कौन सा है, सिंपल है। सिंपल को अफर्मेटिव भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। तो आप जो भी बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल की पहचान सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, निगेटिव की पहचान सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फुल स्टॉप, ये क्या होगा, निगेटिव की पहचान। अब इंट्रोगेटिव की पहचान, इंट्रोगेटिव की पहचान कहते हैं, इसे इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं ना, प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं ना। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, लास्टवा में क्वेश्चन मार्क लगाता है, इसके जो लास्ट होता है अंतिम जो होता है उसमें क्या लगाता है, क्वेश्चन आंसर लगाता है। तो क्वेश्चन आंसर लगाए तो हम पहचान दें कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के, कौन सा होता है, पहला एगो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होगा। पहला हेल्पिंग वर्ड से, दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से। देखिए क्या क्या होता है, वाई होता है, हाउ होता है, वाट होता है, वेयर होता है, हु होता है, तो ये हमारे विच होता है। तो ये हमारे क्या है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कि WCH से स्टार्ट होता है, चाहे H से स्टार्ट होता है, तो अत्यधिक WH से, इसलिए इसे WH भी कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, WH हमारा स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव का दूसरा, अगर हेल्पिंग वर्ड से हुआ है तो इंट्रोगेटिव का पहला। देखिए अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ तो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव का पहला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही WS यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हुआ तो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता, ऊपर वाला ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ड में इसमें भी नॉट लग जाता है और इसमें भी नॉट लग जाता है, और कुछ नहीं होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों सेम ही होता है, बस ये फर्क होता है कि ऊपर वाले में नॉट लगा रहता है, नीचे वाले में नॉट नहीं लगाते हैं। तो इसमें क्या बताने की चीज़ है, आप बता दीजिए कि इसमें नॉट भी लगाता है, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ड भी देगा, नॉट भी देगा, और आपको क्या देगा, आपको फुल स्टॉप भी देगा और क्वेश्चन मार्क देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव लगा है तो नॉट तो हमेशा देगा, इतना ध्यान दीजिएगा, नॉट हमेशा देगा।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक बार और देखते हैं, जैसे देखिए सिंपल सेंटेंस, हमें हर टेंस का 4 सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सिंपल सेंटेंस के जानने से पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट आगे लिखा रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। उसी तरह निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आगे लगा रहता है, बीच में नॉट लगा रहता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। उसी तरह से देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लास्ट में बस क्वेश्चन मार्क लगता है। पहले प्रारंभ होता है हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है, और चौथा क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो बस इंट्रोगेटिव में ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहचान ये भी जान गए। अब हम लोग क्या करते हैं, नियम पाते हैं, रूल लाते हैं कि हमें अब क्या याद करना है। अब याद करने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है, अब याद करने की चीज़ें बता देते हैं। हम टेंस पहचानना सीख गए हैं, अब हम टेंस को कैसे बनाएंगे उसके अब नियम देखते हैं। देखिए आप कॉन्सेप्ट बस बनाइएगा, आपको पक्का 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको टोटली टेंस बनाने आ जाएगा। देखिए क्योंकि टेंस आप पहचानना तो सीख गए, अब टेंस कैसे बनाना है उसको हम जानते हैं। तो देखिए यदि टेंस हमारा सिंपल में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, निगेटिव में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। क्योंकि 4800 सेम ही तरीके से बनाते हैं, बस उसका क्या बदलता है, हेल्पिंग वर्ब बदलता है और एमबी का फॉर्म बदलता है और बाकी सब वही रहता है। एमबी बदलेगा और एमबी और हेल्पिंग वर्ब, एचबी बोले तो हेल्पिंग वर्ब, एमबी बोले तो मुख्य क्रिया, उसी का बस ये दोनों बदलता है और कुछ भी नहीं बदलता है। तो हम पहचानना जब सीख गए हैं तो हम बनाना भी सीख जाएंगे। तो देखिए ये तो हम ईजी तरीके से आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए जैसे कि हमें बनाने का नियम स्ट्रक्चर देखिए कैसे, यदि हमें सिंपल सेंटेंस में दिया है, यानी कि हमारा जो कोई भी है वाक्य सेंटेंस दिया है वो कैसे दिया, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं एमबी का मतलब होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, उसकी क्या है, क्रिया क्या है। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, जो बच जाता है तो ईटीसी कर देते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप। तो सिंपल सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है, तो सिंपल सेंटेंस का बनाने का नियम है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद जो बच गया हमारा ईटीसी, यानी कि उसके बाद जो भी बचता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम था, क्या था, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य एमवी बोले तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 ईटीसी। तो ये हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस का। उसी तरह से निगेटिव का देखते हैं, निगेटिव माने नहीं के लिए सेंटेंस में आता है, नकारात्मक इसे कहते हैं, इसे साधारण कहते हैं। तो इसका क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट इसमें भी रहता है, हेल्पिंग वर्ब भी इसमें रहता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है, एमबी और एचबी और एमबी के बीच में नॉट लग जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। नॉट लगने के बाद फिर क्या होता है, एमबी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 ईटीसी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एचबी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 ईटीसी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम हो जाता है। निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस एचबी यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी बोले तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 ईटीसी, ये हमारा क्या था, निगेटिव बनाने का नियम है। उसी तरह देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव दो से होता है। पहला एक होता है क्या से प्रारंभ होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, दूसरा क्या होता है, WH से होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, सेंटेंस के बीच में WH दिया रहता है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो क्या है ना वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि वो क्वेश्चन पूछने का काम आता है। तो पहला किससे प्रारंभ होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा किससे प्रारंभ होता है, WH यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होता है। तो देखिए जब पहला प्रारंभ होता है क्या से प्रारंभ होता है, तो उसे कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले एचबी लिखते हैं, एचबी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डॉट 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 ईटीसी लास्ट में। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमेशा इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और सिंपल निगेटिव में क्या लगाएंगे, तो फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या लिखेंगे, जब क्या से प्रारंभ हुआ था कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी तो दूसरा देखिए जब WH यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए सेंटेंस के, तो क्या करते हैं, ऊपर वाला नियम होता है बस WH क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले WH लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट ईटीसी, लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव का जो ऊपर वाला होता है बस नीचे वाले में WH जोड़ देते हैं, यानी कि वो दूसरा हो जाता है, यानी कि WH इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ दिए तो दूसरा नियम हो गया। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव बनने का नियम। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाते हैं, तो वही नियम होता है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो देखिए
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह देखिए एच भी सब्जेक्ट नॉट एम भी ऑब्जेक्ट लास्ट डॉट 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 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों देखिए से ऊपर वाला ही होता है, लेकिन बट क्या होता है सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है तो नॉट लगता है। तो ये ऊपर वाला ही होता है, बट सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है नॉट लग जाता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। तो देखिए फिर से देखते हैं सिंपल का पहचान क्या है। तो सिंपल का पहचान होता है पहले सब्जेक्ट रहेगा बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर एम भी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डाटा etc लास्ट में फुल स्टॉप। उसी तरह से नेगेटिव का पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद नॉट प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट डाटा etc। इंट्रोगेटिव क्या था, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, पहला दूसरा, यानी क्या से प्रारंभ होने पर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आने पर। तो क्या से जब प्रारंभ होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एम भी ऑब्जेक्ट डॉट 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 etc लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको भाई WH अगर दिया है तो WH आगे लिखा जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एम भी ऑब्जेक्ट और etc लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऊपर वाला ही है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है नॉट लग जाता है। तो हमारे क्या होता है नीचे वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा क्या था बनाने का पहला नियम है, ठीक है। तो ये हम सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए टेंस को कैसे बनाते हैं, तो उसको अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हम जान लेते हैं और मेन वर्ब जान लेंगे, फिर हम टेंस बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा करा है कि कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। देखिए क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो हमको देखिए बहुत कम ही इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, 6-7 होते हैं। आप उतना याद कर लेंगे तो आपको हर टेंस बनाने के लिए आपको उतना काफ़ी होगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा होता है वाट होता है। क्या होता है वाट, वाट का मतलब क्या होता है क्या होता है। देखिए WHAT वाट माने क्या। दूसरा होता है वाई, वाई माने होता है क्यों। तीसरा होता है हु माने कौन। चौथा होता है हाउ, हाउ माने कैसे। पांचवा होता है विच माने किसका। वेयर माने होता है कहाँ, और वेन माने होता है कब। बस इतना ही हमारे क्या होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, तो वाट होता है, वाई होता है, हु होता है, हाउ होता है, विच होता है, वेयर होता है और वेन होता है। इतना ही आपको क्या देखने को मिलेगा इंट्रोगेटिव वर्ड देखने को मिलेंगे। अगर आप इतना इंट्रोगेटिव वर्ड याद कर लेते हैं तो आपको इससे बेसी आपको किसी भी टेंस में कोई भी टेंस होगा इससे बेसी आपको टेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये आपको बीच में दिखाई देते तो सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखाई देता है, सबसे पहले इसी का हम लोग मीनिंग लिखेंगे टेंस में। तो ये टेंस में क्या होगा इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से हो गए। वाट, वाट माने क्या, वाई, वाई माने क्यों, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, विच माने किसका, वेयर माने कहाँ, और वेन माने कब। ये हमारे क्या होगा इंट्रोगेटिव वर्ड। और देखिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए जब भी हम पास्ट किसी की यानी कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम भी बनाते हैं तो उसमें समय दिया रहता है। तो एक समय देता है निश्चित समय, दूसरा देता है अनिश्चित समय। पहला निश्चित समय, दूसरा अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं। और अनिश्चित समय यदि हमारा दिया रहेगा अनिश्चित समय तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे। देखिए निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो अब देखिए निश्चित समय में क्या कहता है, जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जिससे बजे लग जाएगा ना, यानी कि लिखा है कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो ये निश्चित है। वह 3 बजे से पढ़ रहा है ये भी निश्चित है। वह 4, ये सब क्या हो जाएगा निश्चित हो जाएगा। चाहे पूछे कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो सुबह भी तो निश्चित है, शाम से पढ़ रहा है तो शाम भी निश्चित है, दोपहर में पढ़ रहा है, चाहे कभी भी रात में पढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो जाते हैं निश्चित हो जाते हैं। तो ये हमारा निश्चित हो गया। जैसे फिक्स टाइम भी दे दिया, जैसे कि वह 2 तारीख से या 2000 से या 18 तारीख से या 2020 से कुछ भी दे देगा तो ये फिक्स है ना समय। तो फिक्स समय के लिए भी क्या लगाते हैं हम सिंस लगाते हैं। या कोई महीना का नाम दे दिया, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, चाहे संडे मंडे दे दिया, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तभी भी ये सब क्या होते हैं हमारे फिक्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं फिक्स होते हैं। या डेट भी दे देगा तब वो 18 बताए, 18 जनवरी, चाहे 20 जनवरी, चाहे 24 जनवरी, कुछ भी दे देगा तो ये हमारे क्या होते हैं फिक्स होते हैं। इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं। तो सिंस के लिए ये रूल हो गया। और फॉर के लिए देखिए क्या होता है घंटा दे देता है, जैसे वो 2 घंटा से खेल रहा है। या डे दे दिया, डे बोले तो दिन होता है, डे बोले तो दिन, जैसे वो 2 दिन से खेल रहा है, 3 दिन से खेल रहा है, 2 दिन से पढ़ रहा है, या 2 घंटा से खेल रहा है, या 2 महीना से, या 1 महीना से, या 1 वीक से, या 2 वीक से। तो यार जहाँ पर अनिश्चित समय का निश्चितता का बोध नहीं होता है वहाँ पर कौन सा होता है अनिश्चित होता है। और उसके लिए हम क्या लगाते हैं तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और निश्चित यहाँ पर रहेगा तो उसके लिए सिंस लगाते हैं।
तो ये आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका हमेशा प्रयोग होता है। सिंस और फार का हमेशा किस में प्रयोग होता है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वहीं पर सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और आप ये देखिए, आपका ये देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर अगर आपको आ जाता है तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब टेंस बनाएंगे। अब टोटली टेंस बनाएंगे, टेंस कौन सा है वो भी पहचानेंगे, और टेंस कैसे बनाते हैं वो भी बनाएंगे, क्योंकि सब बताती हैं, जितना नियम था सब नियम बताती हैं। अब हमको क्या करना है, टेंस बनाना है। तो अब सारे टेंसों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, टेंस बनाना सीखते हैं। देखिए, पहले हम टेंस को पहचानेंगे, टेंस जब पहचान जाएंगे तो उसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले टेंस हम पहचानेंगे, फिर टेंस का कौन सा सेंटेंस है उसको पहचानेंगे, तब बनाएंगे ना, तो हमको आसानी से आएगा। देखिए, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है कि वह पढ़ने जाता है। क्या कर रहा है, वह पढ़ने जाता है। तो ये कौन सा है, तो पहले टेंस पहचानेंगे। तो पहले टेंस में है, लास्ट में लगा है, और है किस में लगता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लगता है। किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में। तो ये पता चल गया कि कौन सा टेंस है, तो ये किसका टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है। ये 100% कैसे पता चला, लास्ट वाला बताता है कि कौन सा टेंस है, तो लास्ट वाला बता देगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है। अच्छा, इससे पहले देख रहे हैं कि लगा है ता है, ता है, ती है, ते है, तो हमेशा किस में लगता है, इंडिफिनिट में ता ती लगता है ना, इंडिफिनिट में न लगता है। तो प्रेजेंट का क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया, INDEFINITE। ये कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और क्या हो गया, टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यानी कि हम टेंस पहचान लिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। कैसे पहचाने है, लास्ट वाला बताया हमारा कौन सा टेंस है ये बता दिया, और उसके जस्ट पहले वाला बता दिया कि उस टेंस के जो भाग है वो कौन सा है, तो ये बता दिया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अच्छा, अब सेंटेंस भी पहचान लेते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो लिखा वह पढ़ने जाता है, तो देख रहे हैं कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, पूर्ण विराम इसे कहते हैं, और स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट से, तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल होता है। कौन सा हो गया, सिंपल हो गया। क्या हो गया, सिंपल। कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस का हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब जब से हमको इतना पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसे बना नहीं लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि हम नियम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, एमवी में ES लगता है, ES लगता है, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, डॉट ETC लग जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। तो उसी तरह बनाते हैं। इसका देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वह है, लेकिन यह वह क्या है, लड़का है कि लड़की है कि कैसे पता चलेगा, तो देख रहे हैं वह पढ़ने जाता है, तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि वह कोई लड़का है जो कि पढ़ने जाता है। देखिए सेंटेंस से पता चल जाता है, उसका आपको सेंस निकल जाता है। तो कौन पढ़ने जा रहा है, वह कौन है, लड़का है, तो इस वह के लिए क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ही लग गया। ही क्या है, एक वचन होता है, ही क्या है, एक वचन होता है। अब देखिए, अब मुख्य क्रिया क्या है, यानी क्रिया इसमें क्या है, तो उसका क्रिया है जाना। क्रिया कहाँ हमको मिलती है, तो क्रिया हमेशा हमको जहाँ से टेंस की पहचान होती है उसी के साथ क्रिया की हमें मिलती है, क्रिया वहीं पर होती है। तो जाना क्या है, क्रिया है ना, तो जाना का मीनिंग क्या होता है, गो होता है। क्या होता है, गो। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक वचन है, इसलिए हम मुख्य क्रिया में ES का प्रयोग करेंगे। तो लास्ट में क्या लगा है, वावेल है, तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो ही क्या हो गया, गोज हो गया। अच्छा, गो और कम के बाद हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। गो और कम के बाद क्या लगता है, हमेशा टू लगता है। ये आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं, ठीक है। गो में तो हमेशा लगता है, कम में तो कभी कभी क्या होता है कि रुक भी जाता है, कि नहीं भी लगता है, ठीक है। लेकिन गोज के बाद हमेशा टू लगेगा ही। अच्छा, कहाँ जाता है, पढ़ने। पढ़ने के मीनिंग क्या होता है, रीड, READ, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा बन गया, ही गोज टू रीड, ही गोज टू रीड। कैसे बनाए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे, हमको मुख्य क्रिया लिखना है। मुख्य क्रिया में ये से ये जोड़ेंगे, तो मुख्य क्रिया क्या है, तो हमारा जाना है, तो जाना का मीनिंग गो लिख दिए। IS से ES जोड़ना है, तो वावेल है लास्ट में, तो ES जोड़ दिए। तो ही गोज, गो के बाद हमेशा टू लगता है, टू लग गया। और अब देखिए हमें पढ़ना है, तो पढ़ना क्या होता है, मीनिंग रीड होता है। ध्यान दीजिएगा, टेंस जब सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं और क्रिया लिख लेते हैं तो हमेशा पीछे से बनाते हैं टेंस। जैसे अब देखते और बताते हैं, जैसे ये लिखा कि महेश खाना नहीं खा रहा है, तो पहले टेंस पहचानेंगे। लास्ट में क्या लगा है लगा है, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट। अब कह रहा है कि वह खाना नहीं खा रहा है लगता है किस में है, तो कॉन्टिन्यूअस में लगता है। किस में लगता है, कॉन्टिन्यूअस में लग गया, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही तो हमको पता चल गया, लेकिन अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो लिखा है कि महेश खाना नहीं खा रहा है, लास्ट में लगा है पूर्ण विराम लगा है, स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से और लगा है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाने का नियम क्या होता है सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, लिखवाए ना, तो सब्जेक्ट होता है ERM प्लस नॉट प्लस MB में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट ETC।
सी, लास्ट में फुल स्टॉप। तो उसे तो बनाते हैं। महेश हमारा सब्जेक्ट है तो क्या हो गया, महेश हो गया। क्या हो गया, महेश। अब उसके बाद महेश एक वचन है कि बहुवचन है, तो महेश कोई लड़का है जो कि एक अकेले ही है, इसलिए क्या है, एक वचन है, तो महेश के साथ क्या लग जाएगा, इज। और ध्यान दीजिएगा हमेशा सहायक क्रिया के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। हमेशा बिना सोचे समझे सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा एमबी का थर्ड, एमबी में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म एमबी में आईएनजी। तो एमबी कहाँ मिलता है, तो हमारा इसके साथ मिलता है। तो ये खाना क्या होता है, ईट होता है, तो ईट का में आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, ईटिंग हो गया। अब कहाँ नहीं खा रहा है, तब खाना क्या होता है, ईटिंग फूड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। तो क्या हो गया, महेश इज नॉट ईटिंग फूड। ये हमारा क्या हो गया, इसका हो गया। अगला देखते हैं, तुम लोग ताजमहल को देख चुके थे, तो ये पहले पहचाने कौन सा टेंस है, तो लास्ट वाला बताता है क्या कौन सा टेंस है, तो ये हो गया, बता दिए कि पास्ट टेंस है। अच्छा, चुका चुकी लगता है हमेशा किस में लगता है, परफेक्ट में लगता है। किस में लगता है, परफेक्ट में, यानी कि ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का कौन सा है, तो लिखा तुम लोग ताजमहल को देख चुके थे, तो यानी कि सिंपल है। देखिए क्योंकि तुम लोग स्टार्ट है सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, नहीं लगा नहीं है, इसलिए सिंपल ही हो जाएगा। तो कौन सा होगा, सिंपल। तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू है। अच्छा, उसके बाद क्या लगता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसका क्या लगता है, हैड लगता है। क्या लगता है, हैड। अच्छा, देखना क्या होता है, तो देखना का होता है सी, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यू हैड सीन, सीन। अब क्या देखना है, ताजमहल, तो ताजमहल क्या होता है, सीन द ताजमहल, ताजमहल, लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पर ताजमहल देख चुके हो जाएगा, जो देख चुके थे। चौथा देखते हैं, देखो, क्या सीता अपना पाठ याद कर चुकी है, क्या सीता अपना पाठ याद कर चुकी है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए पहले चेक करते हैं कौन सा है। देखिए लगा है, गी लगा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, फ्यूचर। ठीक। अच्छा, चुका है लगा है, चुका होगी, चुकी होगी, तो चुकी होगी किस में लगता है, परफेक्ट में लगता है। किस में लगता है, परफेक्ट में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। कौन सा सेंटेंस है, तो क्या सीता, क्या लग गया है। देखिए क्या लग गया, तो ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव। नहीं नहीं लगा है, नहीं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। तो देख रहे हैं नहीं नहीं लगा है, तो ये कैसे होगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए इंट्रोगेटिव का पहला है, क्योंकि ये किससे प्रारंभ हुआ, तो क्या से प्रारंभ हुआ। तो कैसे इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है इसका, तो शैल हैव विल हैव होता है, शैल हैव विल हैव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल हैव या विल हैव लिखेंगे। तो उसको क्या देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए इसका पहले सबसे पहले हम क्या कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता क्या है, सीता है। क्या सब्जेक्ट, सीता है। सीता का देखिए आई और वी के साथ हिस्सा लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो सीता कोई भी है तो विल लगेगा इसके साथ। अच्छा, विल हो गया, फिर सीता, इसके बाद हम लगाएंगे हैव। देखिए शैल हैव विल हैव इसकी सहायक क्रिया होती है, लेकिन आगे बस विल लगाते हैं, और बाद में सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो विल सीता हैव। अब क्या करना है, इसको लिखेंगे। याद करना क्या होता है, लर्न होता है, LEARN, लर्नड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है ना। ठीक है, ये भी होता है, और ध्यान दीजिएगा ये भी होता है, LEARNT, लर्नड भी होता है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों भी लगा सकते हैं। तो विल सीता हैव लर्नड या लर्नड हो जाएगा। फिर अपना पाठ, तो हीज लेसन। देखिए सीता है तो हीज नहीं लगेगा, हर लगेगा, क्योंकि देखिए लड़कियों के लिए हर लगता है और लड़कों के लिए क्या लगता है, हिज लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर लेसन, और लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हमारा क्या सीता अपना पाठ याद कर चुकी है, तो ये हो जाएगा उसका विल सीता हैव लर्नड या लर्नड हर लेसन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेंस बनाने का है। देखिए टेंस आप तभी बना पाएंगे जब आप क्या करेंगे कि पहले उसका टेंस पहचानिए, टेंस पहचानने के बाद कौन सा सेंटेंस है उसको दीजिए, और फिर आप नियम को क्या करें, देखिए कौन से नियम से लगेगा। जब आप टेंस और सेंटेंस पहचान लेंगे तो आपको 100% बनाने आ जाएगा, 100% आप बना लेंगे। तो ये हमारा टेंस बनाने का नियम था। मैं और बता देता हूँ, हम लोग सभी चीज़ की तैयारी कराएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा सब उसकी भी तैयारी कराएंगे। 6 से 12 तक की क्लास को हम लोग ऑनलाइन चलाएंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप एक को भेजते हैं तो वो भी एक से कहिए कि अगला वो भी एक को भेजे। तो अगर आपसे जितना ज़्यादा हो सके, आपके देखिए सबके मोबाइल
में व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में ग्रुप है, तो ग्रुप है तो आप अगर एक ग्रुप में 40 लोग भी हैं, अगर 50 लोग हैं, 10 ही लोग मान लेते हैं, तो आप 10 लोग को भेजेंगे तो उन 10 से कहिएगा कि आप भी भेजिए। इससे करते करते देखिए क्या होगा कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि देखिए हम लोग की शुरुआत है, और शुरुआत है तो हम लोग को अभी मेहनत करना है, और हमें मेहनत करना है, तो मेहनत में आप लोग साथ देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल वाला रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट हम लोग का करिए, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए। देखिए चैनल सब्सक्राइब होता है तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है कि अरे हमारा चैनल क्या रहा, सब्सक्राइब हो रहा है, लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, और कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।